वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। और हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। एंड बाय द वे मुझे चिढ़ा रहे हैं ऐसे ऐसे करके। एंड बाय द वे अब मैं रेडी हो गई हूँ, सुबह हो गई है, पूरी तैयारी कर ली है मैंने पूजा की। और आप मुझे बताना मेरे ये जो मैंने पोनी टेल बनाई है आज और थोड़ा छोटा सा मेकअप किया है, कैसा लग रहा है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आ रहा है, दूर से ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ एक व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि जो है तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब। और मैंने यही ड्रेस वापस से पहन लिया है कुछ, क्योंकि मुझे ये ड्रेस पर्सनली बहुत पसंद है। और नवरात्रि में अगर आप कुछ लाल पीला ऐसे नहीं पहनो तो मजा नहीं आता है। पता नहीं मुझे पोनी टेल मुझे खुद नहीं पसंद आ रही है, बट पता नहीं मेरे हस्बैंड को पसंद आ रही है। तो चलिए मैं चुन्नी ओढ़ लेती हूँ और वेट कर रही हूँ कि ये थोड़ा ब्रश व्रश करके नहा ले, तब तक मैं तैयारी कर देती हूँ। और रुकी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे डेकोरेट किया हुआ है। तो ये है जस्ट मैंने अभी पूजा की तैयारी करके रखी है। ये है नारियल चुन्नी, प्रसाद, फूल माला और पान है। माला नहीं एक्चुअली फूल है, गुलाब के फूल है, पान है और तुलसी के पत्ते हैं, वो सब आरती की तैयारी है। वो मैंने रखा हुआ है। मैं धान उगाती हूँ तो धान उगाती हूँ, वो है 2 लोटा है। एक में मैं कलश मतलब एक में मैं नारियल रखूंगी और एक जो है जल के लिए है। और आ जाते हैं इस पे। तो ये है हल्दी कुमकुम रोरी एंड ऑल। ये है पूजा का माता यहाँ पे बैठेंगी। और मैंने चुन्नी, ये चुन्नी जो बड़ी वाली देख रहे हैं ना आप, ये वैष्णो देवी में गई थी वहां की ये चुन्नी है। तो मैं हमेशा माता को लगा के रखती हूँ वो चुन्नी। और ये मैंने लाइट जला दी है। और मेरा मेन पूजा घर, लुक एट द पूजा घर। आज मैंने पूरी सफाई की है पूजा की, सुबह से मैं लगी हूँ, पूरी सफाई की है मैंने, पूरी सफाई की है। और ये देखिए वाओ, जब टिम 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 करके जलती है ना लाइट तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए, तो बस यही सारी चीजें हैं और अब मैं पूजा स्टार्ट। तो गाइस पूजा हो चुकी है और मैंने अपने बाल खोल लिए हैं, क्योंकि मुझे ना पोनीटेल बनाती हूँ तो मुझे यहाँ पे दर्द होने लगता है, इसलिए मैं जल्दी पोनीटेल बनाती नहीं हूँ। बट आज मैंने सोचा कि चलो कुछ हेयर स्टाइल भी बनाई जाए, तो मैंने जो है वो कर लिया था, पोनीटेल बना ली थी, बट सिर दर्द करने लग गया तो वापस से मैंने खोल दिया। पूजा हो गई, बहुत अच्छा लगा सच्ची में गाइस। मैं बहुत दिल से पूजा करती हूँ दुर्गा माता की, बहुत दिल से, कभी भी करती हूँ बहुत दिल से करती हूँ। और मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, मतलब उनको थोड़ा फीवर था, उसके बाद वीकनेस है भी बहुत ज़्यादा, तो वो पूजा नहीं कर पाई हैं इस बार। तो मैंने वीडियो कॉल करके उनको ज्वाइन करा लिया था पूजा में। तो इससे वो भी, उनकी भी पूजा हो गई, मेरी भी पूजा हो गई। और उनका जो वो चढ़ाती हैं नारियल चुन्नी ये सब, तो उनका उनके नाम से खरीद करके मैंने चढ़ा दिया है। वो बोल रहे थे बाद में पैसा दे देंगे या फिर भैया से बोल देंगे वो दे देगा, इसलिए मतलब पैसे की बात नहीं है। बात यह है कि जब इवन मैं भी अगर अपनी पूजा, अपने घर की पूजा मम्मी के घर में करती ना, तो मैं पैसे देती, क्योंकि पूजा जो करता है वो पैसे अगर नहीं दे तो फिर वो पूजा उसके नाम हो जाती है जो दूसरा आदमी होता है। मतलब कि सपोज मैं मम्मी के नाम से कर रही हूँ पूजा, ठीक है, मम्मी के नाम से मैंने खरीदा चुन्नी नारियल प्रसाद ये सब, और उसके बाद मम्मी हमें पैसे नहीं दी, तो जो उस पूजा का जो फल है वो मम्मी को नहीं जाएगा, वो मुझे जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम तुमको पैसा दे देंगे, ऐसा माना जाता है और बहुत बड़े बुजुर्ग भी ऐसा कहते हैं। तो इसलिए जो है वो बोल रही थी कि हम तुमको पैसे बाद में दे देंगे, अदरवाइज 400-500 भी नहीं होगा आई गेस, पता नहीं, मैंने तो काउंट भी नहीं किया। जितना भी होगा वो बोल रही थी हम दे देंगे काउंट करके। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनको सामान बता दूंगी, अपने हिसाब से लगा लेंगे, क्योंकि अब ये तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि हाँ भाई एक तरफ अलग पूजा का सामान लगो, दूसरी तरफ अलग पूजा का सामान लगो। सब एक में ले आई हूँ। और उनका बस चुन्नी नारियल पान सुपारी और ये श्रृंगार का सामान, ये सब उनका अलग से मैं रख के करूंगी, दो दो सेट लाऊंगी। जैसे अभी चुन्नी 2 लाई, पान 2 लाई, सुपारी 2 लाई, नारियल 2 लाई, इस तरीके से 2-2 चीज जो है करूंगी। तो पूजा हो गई है और बहुत ज्यादा शांति मिलती है अंदर से पूजा होने के बाद, सच में गाइस, सच में। मतलब पता है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अक्टूबर के नवरात्र हम पूजा करते, मैं तो जो अप्रैल में नवरात्रि आती है ना उसकी पूजा मैं करती ही करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस माता रानी बैठी हैं घर पे, बैठाया हुआ है उनको। और सुबह शाम पूजा करनी होगी। 25 तारीख को नवमी है, तो उस दिन तक पूजा करनी है सुबह शाम। और बस भगवान करे 25 तारीख तक मैं सही सलामत रहूं,
और उनकी पूजा करती रहूं सुबह शाम। और उसके बाद इस बार मैं ना, क्या होता है ना कि हर बार मैं ना नवरात्रि में जब नवमी होती है तो कन्या खिलाती हूँ। मेरी बिल्डिंग में बहुत सारी लड़कियां मिल जाती हैं, और नहीं मिलती है तो जो बच्चियां होती हैं वो अपने स्कूल में जो क्लासमेट्स होती हैं उनको ले आती हैं। तो अभी कोरोना टाइम चल रहा है, मुझे लग रहा है पता नहीं कोई आएगा नहीं आएगा, और आया तो मान लो बाद में उसकी तबीयत दूसरी वजह से खराब हुई। तो ये सारी चीजें मैं सोच रही थी कल, तो मैं क्या करूंगी कि जो है गरीबों को बांट दूंगी बना करके, खिलाने के बजाय। तो इससे ये रहेगा कि जो है मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और किसी को बुलाना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियसली यार बच्चे हैं, दूसरों के इस तरीके से बुला करके बुलाऊंगी तो मैं आ ही जाएंगे, आई एम डैम श्योर। क्योंकि पूजा पाठ में यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को मन में श्रद्धा रहती है। बट मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी वजह से मतलब मैं बुलाऊं और फिर कुछ प्रॉब्लम उन लोग को ना हो, बस इस वजह से मैं उन लोग को इस बार नहीं बुलाने वाली हूँ। तो चलिए, और जो है देखते हैं आज क्या है, सैटरडे है तो खिचड़ी तो बनाऊंगी नहीं मैं, छोले मैंने भिगोए हैं। तो लेट्स सी, अभी मेरे हस्बैंड उठे, पूजा किए, वापस हो वापस से लेटे हुए हैं। अब नींद तो क्या ही आएगी, 1 घंटे आदमी जब जग जाता है तो नींद नहीं आती है। तो देखती हूँ लंच में मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो मिलते हैं आपसे लंच में। तो गाइस हम लंच कर चुके हैं, और पावर कट हो गया था, मतलब लाइट चली गई थी, इसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो मैंने बनाए थे छोले और पूरी, जो हमने खा लिया है। जस्ट अभी मैं लंच करके उठी हूँ तो मैंने सोचा ब्लॉग एंड कर दिया जाए। तो जो है, और पता है क्या क्या कहते हैं ना कि मैं बनाने कुछ और वाली थी, बना कुछ और गई, फिर सोचा कुछ और बनाएंगे, फिर कुछ और बना दिया। ऐसे ही प्लान चेंज होता रहा। फिर हम लोगों ने सोचा कि बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, फिर नहीं किया। मेरे हस्बैंड ने बोला कि पूजा कर रही हो घर पे, ऑर्डर मत करो। तो आज नहीं किया, आगे का मुझे नहीं पता। 9 डेज में हम करते कि नहीं करते हैं। मैं खा रही हूँ पॉपिंस, मुझे बहुत पसंद है पॉपिंस खाना। और तो चलिए, ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत लेट हो रहा है, आप लोग के लिए व्लॉग नहीं जा रहा है। तो डिनर का मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग के साथ शेयर करूं। और मेरी आईज के नीचे देख रहे हैं आज कुछ स्वेलिंग सी लग रही है ना। पता नहीं क्यों लगती रहती है, कुछ कुछ होता रहता है मेरे साथ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अच्छे से प्यारे से नए ब्लॉग से। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और हैप्पी दुर्गा पूजा अगेन। बाय गाइस।